भगवान सती सक्कूबाई, सती अनसुया, सती सावित्री जैसी महान पतिव्रता साध्वियों की महिमा का शास्त्रों में बहुत उल्लेख है। आपकी दृष्टि में पतिव्रता का क्या अर्थ है? सुशीला पतिव्रता का अर्थ होता है जो पति से बहुत तरह के व्रत करवाए। क्या आज सोमवार है, आज एकादशी है, ये पर्युषण आ गया, करो व्रत। पतिव्रता का मतलब साफ है कि पति के पीछे पड़ी रहे, कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, कि जाओ अब घूमने, कि सिगरेट न पियो, कि चाय न पियो, कि ताश न खेलो, कि सिनेमा न देखो, कि ये ना करो, कि वो ना करो। जो पति के पीछे ही पड़ी रहे, जो पति के सुधार करने में लगी रहे, जो पति को व्रती बना के रहे, उसका नाम पतिव्रता। सीधा साधा शब्द है, इसमें क्या अध्यात्म खोजने में लगी सुशीला तू? एक स्कूल में अध्यापक ने पूछा, तुम्हारे पिता को 200 रुपए वेतन मिले, अगर उनमें से 100 रुपए वे तुम्हारी माता को दे दें तो बताओ उनके पास क्या बचेगा? छात्र कुछ नहीं। अध्यापक क्यों? छात्र बाकी 100 रुपए मां अपने आप ही ले लेंगे, देने की कोई जरूरत ही नहीं। एक नेताजी अपनी पत्नी के व्याख्यान से परेशान हुए जा रहे थे, वो सिर खाए जा रही थी, बोले ही चली जा रही थी। जब उससे कहा कि अब चुप भी हो, तो वो और भड़क गई जैसे आग में कोई घी डाल दे। उसने कहा, आप तो दिन भर भाषण झाड़ते और लोग कुछ नहीं कहते, और मैं जरा सा बोलती हूं कि आप झट कह देते हैं चुप रहो। नेताजी ने कहा, जब मैं भाषण देता हूं तब मेरी चीख पुकार हजारों कानों में बढ़ जाती, इसलिए लोग सह लेते, मगर तुम्हारा भाषण तो मुझे अकेले को ही सुनना पड़ता है। हर पति भाषण सुन रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन को रात 3 बजे पुलिस वाले ने पकड़ा कि कहां जा रहे हो? उसने कहा, प्रवचन सुनने। उसने कहा, होश में हो? 3 बजे रात कहां प्रवचन हो रहा है? हाँ, कोरेगांव पार्क में होता, मगर 8 बजे सुबह, 3 बजे रात। उसने कहा, तुम समझे नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूं, और 3 बजे रात क्या? जब भी जाऊंगा, 4 बजे जाऊं कि 5 बजे जाऊं, मेरी पत्नी बैठी रहेगी जब तक वो प्रवचन न दे। न खुद सोएगी, न मुझे सोने देगी। बस तैयार होकर जा रहा हूं, श्रोता की तरह बैठ के सुनना है। अब जो सुना है, हालांकि वही बातें जो कई बार सुना चुकी फिर सुनाएगी। पुरुष ने स्त्रियों को गुलाम बना दिया है, उनसे सारी स्वतंत्रता छीन ली, और इसका बदला स्त्रियां भली भांति दे रही। उनके पास एक ही उपाय बचा कि वो पुरुष को धर्म के बहाने सताएं, और उनके पास कोई उपाय नहीं। और सब मामलों में पुरुष मालिक बन के बैठा हुआ है। बस एक ही बात उनके हाथ में बची, धर्म, व्रत, नियम, नीति, आचरण, इस सब के संबंध में ही उनके पास सुविधा है। उनको तो है भी नहीं आचरण खोने की सुविधा कि जुआ खेलने जाएं, कि शराब पीने जाएं, कि सिगरेट पिएं। पुरुष ने ये सारी सुविधाएं अपने लिए रख छोड़ी, स्त्री को बंद कर दिया घर में, मगर इसका फल भी भोग रहा है, सदियों से भोग रहा है। कि जितना मजा ले रहा होगा सिगरेट पीने में और शराब पीने में और जुआ खेलने में,
स्त्रियां वो उसे खूब मजा चखा रही, घर पहुंचा कि उन्होंने चखाया मजा। सच तो यह है कि अगर स्त्रियां मजा चखाना बंद कर दें तो दुनिया में महात्माओं की एकदम कमी पड़ जाए। ये स्त्रियां ही इतना सताती हैं कि आदमी एक दिन सोचता है कि अब तो महात्मा ही हो जाना बेहतर। जब महात्मा ही होना है तो फिर काहे के लिए क्लर्की करनी।